दोस्तों, आज पूरे देश में लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आखिर ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग का भविष्य क्या होने वाला है? क्या ये ऐप्स दोबारा वापस आएंगी या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी? क्योंकि पिछले काफी समय से लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इस मामले पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की अंतिम राय क्या है। आज लाखों यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और खिलाड़ी इस मामले पर साफ जवाब चाहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक ऐप या एक कंपनी का मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा मामला बन चुका है जो लाखों लोगों की कमाई और उनके काम से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैंटेसी गेमिंग से जुड़े हुए हैं। कोई यूट्यूब पर टीम बनाकर लोगों को जानकारी देता है, कोई टेलीग्राम पर टीम शेयर करता है, कोई खुद खेलकर कमाई करता है और कई लोग ऐसे भी हैं जिनका पूरा काम ही इन ऐप्स के इर्द गिर्द चलता है। लेकिन जब किसी भी चीज को लेकर स्पष्ट नियम या अंतिम फैसला नहीं आता, तब सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को होती है। लोग असमंजस में रहते हैं कि आखिर करना क्या है, खेलना सही है या नहीं, ऐप्स वापसी करेंगी या नहीं, सरकार का रुख क्या है। इन सभी सवालों का जवाब अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। अब लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस मामले पर केंद्र सरकार का स्टैंड क्या है। क्योंकि जब देश में किसी बड़े सेक्टर की बात होती है तो सरकार की भूमिका बहुत अहम होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कई बार डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर कई नई नीतियां भी बनाई गई हैं। लेकिन फैंटेसी गेमिंग के मामले में अभी भी लोगों को एक स्पष्ट दिशा का इंतजार है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये गेम पूरी तरह गलत है तो सरकार इसे साफ साफ बंद क्यों नहीं कर देती, और अगर ये स्किल बेस्ड गेम है और नियमों के साथ चल सकता है तो फिर इसे सही तरीके से रेगुलेट क्यों नहीं किया जाता। इसी सवाल और बहस के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुका है। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम माना जाता है और उसी के बाद चीजें पूरी तरह स्पष्ट होती हैं। लोग चाहते हैं कि इस मामले पर एक ऐसा फैसला आए जिससे सब कुछ साफ हो जाए, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही हो रहा है। कई लोग डर के कारण फैंटेसी खेलना बंद कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या सही है और क्या गलत। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सरकार और कोर्ट मिलकर एक मजबूत नियम बनाए ताकि ये सेक्टर सुरक्षित तरीके से चल सके। एक और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर फैंटेसी गेमिंग पर रोक लगती है तो उन लाखों लोगों का क्या होगा जो इससे जुड़े हुए हैं। उनकी कमाई का क्या होगा, उनका काम कैसे चलेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर सही नियम नहीं बने तो इससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल किया जाए। यही वजह है कि आज देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक हर जगह लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर फैसला कब आएगा और क्या होगा। अब सबकी नजर आने वाले समय पर टिकी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द कोई स्पष्ट फैसला लेंगे, ताकि ये तय हो सके कि भारत में ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग का भविष्य क्या होगा। क्या ये ऐप्स फिर से पूरी तरह से चालू होंगी? क्या इनके ऊपर सख्त नियम लगाए जाएंगे या फिर कुछ राज्यों में इन्हें पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले फैसले से ही मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, आज देश के लाखों लोग सरकार और सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द स्पष्ट निर्णय सामने आए, ताकि लोगों का इंतजार खत्म हो सके और ये तय हो सके कि आखिर भारत में ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग का रास्ता क्या होने वाला है।